जीवन में खुश रहने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यदि आप बार बार बीमार होते हैं तो आपका सारा समय डॉक्टर, दवा और बीमारियों में बीत जाता है, जो कि कहीं न कहीं ये सारी चीजें मानसिक रूप से हमें कमजोर भी बनाती है। तो इन सब चीजों और बीमारियों से बचने के लिए खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर दे। ऐसी चीजें न खाए जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए रोज सुबह जल्दी उठे, टहले, व्यायाम करे, योगा करे, नियमित दिनचर्या के साथ दिन बिताए, उचित समय पर भोजन करे और भरपूर नींद ले। यदि आप अपने जीवन में इसे फॉलो करते हैं, ये सभी चीजें समय पर करते हैं, तो निश्चित ही आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और स्वास्थ्य सही रहता है तो आप बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं। फिर ऐसे आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना किसी लक्ष्य के जीते हैं तो आपका जीवन नीरस हो जाता है। रोज सुबह उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, समय व्यर्थ करेंगे, फिर रात को खाना खाकर सो जाएंगे। ऐसा जीवन तो एक पशु का भी होता है, जो सिर्फ उठता है खाने के लिए, फिर भोजन पाकर वह फिर आराम करने लग जाता है। तो ऐसा आप भी करते हैं तो आपके जीवन में पशु के जीवन से ज्यादा कुछ भिन्न नहीं है। तो जीवन में कुछ करने के लिए छोटे छोटे या बड़े लक्ष्य बनाएं, फिर उन्हें पूरा करने में खुद को इतना व्यस्त कर ले, फिर ये जब आपका लक्ष्य जैसा ही पूरा होगा, जो खुशी मिलेगी वो खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। फिर आगे नए लक्ष्य के साथ फिर से आगे बढ़ जाइए, यानी रुकना नहीं है। सो जीवन लक्ष्यों के साथ जिए, तभी आप खुश रह सकते हैं। आज के इस भागम भाग भरी जिंदगी में लोगों के पास खुद के काम में इतना व्यस्त हो चुके हैं, हर कोई हर वक्त व्यस्त रहता है। आज का जीवन तो ऐसा होता है, दिन की शुरुआत काम से होती है और यही काम दिन भर चलता रहता है। तो दिन के खत्म होने के बाद भी अपने परिवार के लिए समय नहीं रहता है। शुरू में तो काम करना अच्छा रहता है, जैसे जैसे परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती है, काम का बोझ भी बढ़ता जाता है। फिर ऐसा वक्त भी आता है कि लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण परिवार में छोटे छोटे कलह के साथ रिश्तों में खटास आने लगती है। इसलिए एक तरफ जहां पैसे और काम करना भी जरूरी है, तो दूसरी तरफ परिवार के लिए भी समय देना जरूरी होता है, क्योंकि आपका परिवार चाहता है कि आप उनके साथ रहे, समय व्यतीत करे, सो आपका परिवार खुशहाल रहे। अगर परिवार खुश रहेगा तो आप भी खुश रहेंगे। आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोगों को पैसा ही सब कुछ लगने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहावत है न कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, और पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। यानी पैसे का अपने जगह अपना महत्व है। हर चीज को पैसे के नजरिए से न देखे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित ही आप लोगों के साथ दिल से जुड़ेंगे, न कि पैसे की बदौलत। और फिर ऐसा होने से आप सुखी मन से खुश रह सकते हैं। आज के दौर में रिश्ते की डोर छोटी होती जा रही है। पहले जहां लोग गाँवों में बसते थे, एक पूरा संयुक्त परिवार होता है जिसमें अनेक रिश्ते होते थे। लेकिन आज के समय में पैसे कमाने की चाह में लोग अपने रिश्तों, नातों, घर परिवार से दूर शहरों में बसते जा रहे हैं, जहां सिर्फ नाम मात्र के रिश्ते रह जाते हैं। फिर लोग अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि किसी भी रिश्तों को निभाने के लिए या उनके साथ कुछ पल गुजारने का वक्त ही नहीं रह पाता है। फिर यही आगे चलकर ये रिश्ते टूटने लगते हैं। फिर कभी ऐसा भी वक्त आता है कि लोग खुद को इतना अकेले पाते हैं कि ये दुनिया में अकेला समझने लगते हैं। इसलिए रिश्तों की कदर करना सीखिए। अगर रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही खुद को खुश रख सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ जुड़िए। आपका जीवन कैसा है, ये आपके दोस्तों की लिस्ट को देखकर आसानी से बताया जा सकता है। जैसी आपकी संगत होगी, ठीक वैसे ही आपका जीवन का रंग ढंग होगा। इसलिए जीवन में खुश रहना है तो अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, उन्हें अपना मित्र बनाएं, उन्हें फॉलो करें। फिर आपकी सोच भी वैसी ही अच्छी होगी। फिर आप अपने जीवन में खूब अच्छे से खुश रह सकते हैं। हर किसी की अपनी प्रतिभा होती है, तो हर किसी की अपनी कोई न कोई कमजोरी भी होती है। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी कमजोरियों से सीख लीजिए, फिर उनसे आगे बढ़िए।
फिर यही आपकी कमजोरी आपको आगे बढ़ने का हौसला देने लगेगी, जिससे आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। पॉजिटिव सोच का होना जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपको सोच सकारात्मक होती है तो बढ़े से बढ़े बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं और अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।